हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट और दोस्त अनिल कुमार गौर। आपका गौर अनिल चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले फर्स्टली जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल गौर अनिल। फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। आज मैं आपको एक्सेल की सीरीज़ में पिवट टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाउ टू यूज़ पिवट टेबल। ऐसा करेंगे, हाउ टू यूज़ पिवट टेबल। पिवट टेबल का उपयोग कैसे करें। पिवट टेबल एक प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर में से एक है जिससे डेटा को समराइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। इस डेटा से हमको सर्ट्राइज करना है कि हमने साल में कितनी सेल्स की, किस सेल्स में कितनी सेल्स की। तो इसके लिए बहुत सारा समय लगेगा। डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारा समय लगेगा। अगर हमको इसको शॉर्टाइज करना है तो एक्सेल का मेन फंक्शन यूज़ करने के लिए प्रयोग करेंगे, जिससे हम डेटा को शॉर्टाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अवेलेबल इंसर्ट ऑप्शन में अवेलेबल है पिवट टेबल। पिवट टेबल के बारे में पढ़ते हैं। पिवट टेबल यूज टू समराइजिंग डेटा। समराइज मतलब एक सारांश बना सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट में कितना हमने कितना डेटा सेल किया, कितना हमने डेटा बच में कितना चीज़ें सेल की, जैसा कि हम यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज पिवट टेबल। जैसे कि हमारे डेटा अवेलेबल है, प्रोडक्ट नेम, मंथ्स, सेल्स, सेल्समैन किस सेल्समैन कितनी सेल्स की। सबसे पहले पिवट टेबल यूज़ करने के लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द डेटा। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं पिवट टेबल पे। क्लिक द पिवट टेबल। पिवट टेबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। जैसे क्रिएट पिवट टेबल, यहाँ पे आता है सिलेक्ट टेबल रेंज। टेबल रेंज का मतलब कितने से लेके कहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। और याद रखिए, टेबल रेंज देने से पहले दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फील्ड का नेम जरूर, टाइटल फील्ड का नेम हमारे पास अगर है तो सही से डेटा आएगा। ये इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द एरिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज एक्सटर्नल। अगर हमको इस फील्ड से डेटा नहीं चाहिए तो हमको अदर फील्ड से डेटा लेना हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चूज वेयर यू वांट पिवट टेबल टू प्लेस पिवट टेबल को कहाँ प्लेस करना है। तो ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, एक्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट मतलब कोई नई वर्कशीट है वहाँ पे डेटा की रिपोर्ट आएगा, या तो एक्जिस्टिंग वर्कशीट या ऐसी वर्कशीट रखते हैं। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। अब उसका लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द रिपोर्ट। तो देखते हैं यहाँ पे पिवट टेबल का बॉक्स हो गया था हमारे पास, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे कोई रिपोर्ट तैयार नहीं है। अगर रिपोर्ट तैयार करनी है तो पहले यहाँ पे चार टेक्स्ट के ऑप्शन दिए, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रिपोर्ट लेवल, वैल्यू। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं मंथ्स को। मंथ को ड्रैग करते हुए यहाँ पे रो लेवल पे लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सारे मंथ्स अवेलेबल हो गए। नेक्स्ट हमको चाहिए सेल्स, हर मंथ में कितनी सेल्स की। जैसा कि हम देखते हैं जनवरी में इतनी सेल्स की, मार्च में इतनी, अप्रैल में, मई में। ग्रैंड टोटल सेल हमारी इतनी हमारे पास सेल है 1259580। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,59,580 रुपीज़ की सेल हो गई। अगर किसी ने हमसे पूछा रिपोर्ट चाहिए कि किस सेल्समैन ने कितनी सेल्स की एवरी मंथ, तो यहाँ पे हम आएंगे रिपोर्ट फिल्टर पे। यहाँ पे सेल्समैन के नाम एंटर करें। जैसे देखते हैं सेल्समैन का नाम हो गया, यहाँ पे ऑल आ गया। अब हम यहाँ पे ऑल पे आएंगे। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को दिए, यहाँ पे ऑल है, लेकिन हमको सिंगल पर्सन चाहिए तो यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे ऑल पे दिखा रहा है। जैसे हमको चाहिए अमित। अमित ने साल भर में कितनी सेल की, तो यहाँ पे जैसे अमित पे क्लिक करते हैं, अमित ने जनवरी में सेल की, मार्च में, जून में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर सेल की। टोटल इसने सेल की 1,70,408 रुपीज़ की सेल की। तो यहाँ पे अमित का डेटा आ गया। जैसा अगर हमने पूछा गया कि हमने प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट की सेल्स की, तो हम यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट नेम को कॉलम लेवल पे लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकली कॉलम्स यहाँ पे दिखा है। जनवरी में अमित ने सेल की टेलीविज़न, मार्च में उन्होंने सेल की एसी और टेलीविज़न आल्सो सेल की, फिर जून में हमने ये सेल किया ये। तो इस तरह हमारे पास डेटा आ गया। सभी पर्सन का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे टिक करें, ऑल पे टिक कर दें तो ये डेटा हमारे पास आ जाए। इस तरह हम पिवट रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये एकदम शॉर्टेड वैल्यू। अब इसको सिलेक्ट करके प्रिंट करना है, कंट्रोल P करेंगे तो डेटा हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर सिर्फ रिपोर्ट को प्रिंट करना है तो सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा प्रिंट होगा। तो इस तरह हम पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग लेवल में हम चीज़ों को एंटर करते हैं। दिस इज़ अ यूज़ ऑफ पिवट। इस तरह हम पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। इस तरह की न्यू वीडियो आपके पास हम और लाते रहेंगे। प्लीज़ शेयर वीडियो मोर देन। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।